हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ना कि अर्निंग हाउसवाइफ के लिए अर्निंग के साधन के बारे में मैं बात करूंगी कि हाउसवाइफ अर्निंग कैसे कर सकती हैं। बहुत सी हाउसवाइफ है ना, तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि हम घर के कामों को करते हुए कैसे अर्निंग करें। तो दोस्तों, हम घर के काम करते हुए भी अर्निंग कर सकते हैं। और ये जो सीज़न है, मौसम है ना, ठंडी का सीज़न है। तो ठंडी में तो और भी घर के काम नहीं हो पाते। घर के काम जो हैं तो दिन छोटे पड़ जाते हैं। इस समय दिन छोटे होते भी हैं, रातें लंबी होती हैं। तो जो हाउसवाइफ है ना, घर के काम ही पूरे नहीं हो पाते, तो फिर वो अर्निंग कैसे कर सकती है, कैसे समय निकालें कि आप अर्निंग के लिए कैसे समय निकालें कि और अर्निंग करने के लिए ना समय कम से कम 3-4 घंटे या कम से कम 2 घंटे भी तो होना ज़रूरी होता है। उनका मान जैसे कि हाउसवाइफ का मानना होता है, तभी तो कुछ अर्निंग कर सकती हैं। बिना समय के तो कोई काम संभव नहीं है। तो अभी घर के काम ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो वो समय कहाँ से निकालें, कैसे अर्निंग करें, क्या काम करें, कौन सा बिजनेस करें, कौन सा वो काम करें कि उनसे 2 पैसे उससे आए और वे कुछ आत्मनिर्भर बन सकें, अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, अपने खुद के खर्चे निकाल सकें। छोटी छोटी बातों पर अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो बहुत सी हाउसवाइफ है ना, तो वो सोचती हैं पर कर नहीं पाती। वो बस सोचती हैं कि हाँ, मैं करूँगी। करना तो सभी हाउसवाइफ चाहती हैं, कोई नहीं चाहता कि हम दूसरे के आगे हाथ फैलाएं। छोटी छोटी बातों पर दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। और न पैसे नहीं मिलने पर न जो शर्मिंदगी हम हाउसवाइफ उठाती हैं ना, वो हम ही जानती हैं कि हमें कितनी वो पल, वो समय ना कितना हमको बेकार लगता है कि सामने वाले से हम पैसा मांगे और वो इनकार कर देना कि क्या ज़रूरत है तुम्हारी, तुम्हारे क्या खर्चे हैं। खुद तो कुछ करती नहीं हो, दिन भर घर में बैठी रहती हो और इतना खर्चा हम नहीं उठा पाएंगे, तुम्हारा रोज़ रोज़ का खर्चा है। हमारी ना छोटी छोटी बातें भी ना दूसरे लोगों, जैसे कि मान लीजिए हमारे पति को ही उनको दिक्कत लगती है देने में, वो सुनाते हैं, 10 बार सुनाएंगे तब या तो देंगे या नहीं देंगे। तो इससे हमें इतनी जिल्लत उठानी पड़ती है हम हाउसवाइफ को कि हम ही जानती हैं, एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है। तो दोस्तों, हम हाउसवाइफ जो है ना, सभी हाउसवाइफ को ना घर के कामों के साथ साथ कुछ अर्निंग करना भी ज़रूरी है। अपने आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़ा होना ज़रूरी है। आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं बताती हूँ कि आप कौन कौन से काम कर सकती हैं, बिजनेस कर सकती हैं, क्या कर सकती हैं जिससे कि 2 पैसे आए। तो सबसे पहले दोस्तों ना कि आप अगर घर के काम कर रही हैं ना, तो आप समय से सब काम करिए। आज का काम कल पे मत टालिए और आप समय से सब काम निपटाते जाएं। तो आप अगर आलस नहीं करेंगी ना, आलस न लाएं मन में, आलस नहीं करेंगी ना, तो आपका जो काम है ना 100% समय पे हो जाएगा। तो आप ज़रूर अपना समय काम के लिए आप निकाल पाएंगी। 1 से 2 घंटे तो आप ज़रूर से निकाल लेंगी। देखिए, हम हाउसवाइफ की आदत होती है ना, या हम महिलाओं की आदत होती है कि हम बातें करने के लिए ना, या दूसरे से फालतू बातें करने के लिए हम समय निकाल ही लेते हैं, इतने कम समय के बावजूद। और उसके लिए हमें समय मिल भी जाता है, हम समय निकाल भी लेते हैं और वो बात भी हम फालतू के बात में बिता देते हैं। तो हमको नहीं लगता कि हाँ, हमारे पास समय नहीं है, उसके लिए हमें समय मिल ही जाता है। लेकिन वो आप ना फालतू बात किसी से मत कीजिए, आप उस काम के लिए अपना समय निकालिए तो निकल जाएगा। मोबाइल चलाएं तो अच्छी वीडियो देखें, कुछ अर्निंग के बारे में वीडियो देखें कि कैसे अर्निंग की जाती है। तो उससे एक तो आपको ज्ञान मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगा। और ऐसे फालतू की रील देखेंगी तो आपका समय ही बर्बाद होगा। उससे अच्छा आप समय पे घर के काम करें, मोबाइल ना देखें और
तो आपके पास ना पर कम से कम 2 घंटे तो आप निकाल ही लेंगी, कितना भी घर के काम हो। आप समय से सब काम मैनेज करके ना 2 घंटे आराम से आप निकाल सकती हैं। 2 घंटे ना सही 1 घंटे तो आप निकाल ही सकती हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ ना कि अब आप अर्निंग क्या करें। तो सबसे पहले बहुत हाउसवाइफ़ को ये होता है कि हमें कुछ नहीं आता। तो आपको कुछ नहीं आता, आप ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हैं, तो आपको थोड़ी बहुत सिलाई तो आती होगी, तो आप ना सिलाई का ही काम कीजिए। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो भी ठीक है, आप फॉल लगा सकती हैं, आप ब्लाउज में हुकाई का काम कर सकती हैं। ये 1-2 काम ना आप आराम से कर सकती हैं और इसके लिए ना मशीन की ज़रूरत है, ना पैसे की ज़रूरत है और ना ज़्यादा समय की ज़रूरत है। देखिए फाल और ये हुकाई का काम तो आप रात में भी 1-2 घंटा आराम से निकाल के आप कर सकती हैं। तो इससे आपको ना थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी और अगर आपकी स्पीड अच्छी है, बढ़ जाती है, तो आप 100 से 150 तक आप आराम से आपका पैसा अपना आप अर्निंग कर सकती हैं। दूसरा काम ये है ना दोस्तों कि आपके हाथ में मोबाइल तो सभी के हाथ में होती है, तो आप मोबाइल चलाती हैं तो आप ना ब्लॉग बनाइए। अगर बड़े ब्लॉग ना बना सकते ना तो आप शॉर्ट में बनाइए। छोटे-छोटे शॉर्ट आप डालिए ना ब्लॉग इस पर ये मोबाइल पे शॉर्ट वीडियो डालेंगे तो उससे भी आपको अर्निंग होगी। उसमें आपका समय भी ज़्यादा एडिटिंग वेडिटिंग में नहीं लगाना पड़ता। और तीसरी बात ये है ना दोस्तों कि आप ना अगर कुकिंग में अच्छी हैं तो आप कुकिंग की वीडियो डालिए या फिर कुकिंग रेसिपी डालिए। तो ये भी बहुत कम समय में कुछ भी बनाइए, उसी की शॉर्ट वीडियो डाल दीजिए अच्छी चीज़, तो वो भी वीडियो आपकी चलेगी, तो उससे भी आपको अर्निंग होगी। थोड़े समय लग सकते हैं पर अर्निंग ज़रूर होगी। तो दोस्तों ये 2-3 काम जो है ना आपको ना इसमें पैसा भी नहीं लगाना पड़ता और आपके काम भी हो जाते हैं। थोड़ी बहुत अर्निंग तो आराम से हो जाती है। तो दोस्तों और ना तीसरा काम ये है ना कि आप ना तीसरे काम ये है कि आप ना इस ठंडी के दिनों में ना आप अच्छी मतलब कि अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप ना ट्यूशन भी दे सकती हैं, कोचिंग दे सकती हैं। 1 घंटा उसके लिए पर्याप्त है। आप 1 घंटा का टाइम निकालिए और ज़्यादा आपको अगर पढ़ी लिखी आप नहीं हैं, अगर इंटर पास हैं तो भी आप 1 से 5 तक के बच्चों को आप आराम से पढ़ा सकती हैं। तो उससे भी आपको बहुत ही अच्छी अर्निंग होती है। बस 1 घंटा आपको समय देना है और आपको ना अच्छी अर्निंग हो जाती है और आप इससे आपकी रिस्पेक्ट भी होती है, आपको इज़्ज़त सम्मान भी मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अर्निंग के साधन 3-4 ऐसे अर्निंग के साधन हैं कि आप आराम से कर सकती हैं और आप आत्मनिर्भर बन सकती हैं। घर के कामों को करने के साथ साथ ही आप बन सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें प्यारा सा छोटा सा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।